बैन लगाने का मामला है, उस पर JUIF क्या यकीनन मुखालफत तो करेगी, लेकिन बाकायदा कोई स्टैंड लेगी? और दूसरा, जो आप लोगों के पास दोबारा PTI आई है और एक कमेटी भी बन गई है, और उसमें फिर आइंदा कोई मुश्तरका लाहे अमल तय करने के हवाले से भी कोई तैयारी? शुक्रिया ज़मीर। देखिए, बुनियादी तौर पे अगर हम देखें, पार्टी पे बैन लगना ये कोई अजूबा नहीं है। पाकिस्तान की तारीख अगर हम देखें तो पार्टियों पे बैन लग चुके हैं। वो अलग बात है दूसरे नाम दे के पार्टी को और रजिस्टर्ड करा के और फिर चलते रहे हैं। चूँकि ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो लिहाजा अमूमन तो हर सियासी पार्टी यही कहेगी, और होना भी चाहिए, कि फेक केसेस या गलत चीज़ें कोट करके किसी पार्टी को बैन करना, इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सॉलिड चीज़ें हैं और अदालत में जाती है और अदालत उस पर फैसला करता है, तो फिर ये कहना कि नहीं जी ये जुल्म ये ज़्यादती है, वो भी मुनासिब नहीं है। एक आईन है और जाहिर है यही अदालतें जब किसी पार्टी के फेवर में करती हैं तो उसके गुण गाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे अगर कोई फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आता है तो फिर इन्हीं जजों को बुरा भला कहा जाता है। तो लेट्स लीव इट ऑन सुप्रीम कोर्ट। और ये नहीं, लेकिन अभी तो पहले तो वो कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट में बहस होगी, उसके बाद फिर काबीना में जाएगा और काबीना फैसला करेगी। देखिए, साथ साथ मेजर सपोर्ट जिस पार्टी की है, पीपल्स पार्टी, उससे भी यकीनन उन्होंने ये मुस्लिम लीग बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। उनके सारे काम ऐसे ही हैं। पीछे भी जो और एक्ट था उसमें भी उन्होंने ना अपने इत्तेहादियों को कंसल्ट किया, ना पार्लियामान में ये चीज़ें वो लाएं। और दो डिफेंस मिनिस्टर ने टीवी पे ये इजहार किया था कि जी इन इश्यूज़ को हम पार्लियामेंट में लाएंगे और डिबेट करेंगे, लेकिन नहीं हुआ ऐसे। अभी भी ये काम जो इनको पहले करना चाहिए था, आज इनको याद आया है कि नहीं जी हम तो पहले पार्लियामेंट जाएंगे, काबीना जाएंगे। देखें, काबीना क्या होता है? जो प्राइम मिनिस्टर बैठा हो और उसकी काबीना होगी तो वो कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसे पिछले काबीना में कुछ खतूत समरिया बगैर दिखाए हुए अप्रूव हो गई और प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश होती है हो जाते हैं। यहाँ भी यही होगा। ये सारे काबीने में एग्जैक्टली काबीना में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कैबिनेट मेंबर है और वो अपने पार्टी के PM को उससे इनकार कर दें। हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में PTI चली गई उसके खिलाफ, और आप लोग भी पहले रोज़ से ही इंतखाबात के बाद कह रहे हैं कि इंतखाबात जिस तरह के हुए हैं, तो आप भी क्या उसमें कुछ हिस्सा डालेंगे? और दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब वो कहते हैं कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा और हर कोई परेशान है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, और आवाम की परवाह करें, रिलीफ दें। अपने मतलब भाई को भी कह रहे हैं और अपनी साहबजादी को भी कह रहे हैं। असल में ज़मीर बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में शुरू से हर इदारा खुद सर बना हुआ है और जो उसके दिल में आता है करता जाता है, या अपने हाकिमों के कहने से, या कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं किसी और के कहने से। और ये चीज़ें जब आ जाती हैं तो फिर इंसाफ नहीं आ सकता। इलेक्शन कमीशन को तो शर्म इस बात पे आनी चाहिए कि तारीख़ में 2024 का इलेक्शन एक ऐसी पार्टी नहीं है जो कहता है कि ये इलेक्शन ठीक हुआ है। आप मुझे बता दें, अगर कोई सियासी पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, उसने कहा हो कि ये ठीक हुआ है। पिछला कौन सा ऐसा इलेक्शन था जिसमें सारी जमातों ने कहा हो कि या किसी एक ने भी कहा हो कि ये इलेक्शन ठीक था? पिछले इलेक्शनों में भी आया है, गिला लोगों को हुआ है और कहा 2018 में PTI ने भी गिला किया। देखे ना, वो तो PTI सारी जमातों के साथ चले, सारी जमातों के साथ नहीं किया। पार्टी ने भी ये देखे, उन इलेक्शनों में कोई एक पार्टी ऐसी होगी जो इक़्तिदार में बैठी होगी और उसने कहा होगा कि हाँ जी ये ठीक हुआ, या तो इक़्तिदार में बैठी हुई पार्टी ये मानती है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। ये बड़ी बदकिस्मती है। इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन टोटल फेलियर है। और ये इलेक्शन से पहले की चीज़ें ये लाइव आ जाएं, इनके मेंबर आ जाएं इधर बैठे और मैं इनको प्रूफ करता हूं कि इन्होंने कितना जुल्म किया है, हल्का बंदियों में कितना जुल्म किया है। यानी कि जो इसका आईन और इसका कानून जब कहता है कि आप सेंसस सर्कल ब्रेक नहीं कर सकते हैं कोई हल्का बनाने के लिए, 4 सेंसस सर्कल ब्रेक किए हैं। इनके साथ हम पेश हुए हैं, इनका हमने
बॉडी लैंग्वेज देखी है, इनकी कॉम्पिटेंसी हमने देखी है। एक आपका केस अभी तक चल रहा है? एक आम सर, हाईकोर्ट ने दोबारा भेजा, उधर पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हुआ। इनकी ना इतनी अकल है ना इतनी समझ है। ये रिटायर्ड बंदे ला के देखे, इनको जब तक एक इलाके का ज्योग्राफिकल कॉम्पोजिशन ही नहीं पता होगा, ये क्या बैठ के उधर फैसले करेंगे। ट्राइब्स को डिवाइड कर दिया है, एक भाई को एक हल्के में डाल दिया, दूसरे तो शुरू से ही ये फेलियर है। इलेक्शन कमीशन को मेरे ख्याल से टोटली अगर डिसॉल्व कर दे तो और बेहतर होगा। जो हुकूमत बैठी हुई तो रीजंस अगर प्री इलेक्शंस की वजह से आप इनको डिसॉल्व करते हैं तो फिर तो इलेक्शंस नल और वॉइड हो जाते हैं। और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कहते हैं कि खुदारा 5 साल मुकम्मल करने दें, और जो नहीं करने देगा उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। कोई तो बेहतरी की तरफ जाएगा ना। कब तक ये इलेक्शन कमीशन के ड्रामे हर दफा चलते रहेंगे? कभी तो होंगे ना। तो इससे तो बेहतर है कि अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं, ये तो मुल्क के लिए बच जाएंगे ना। ये अगर इतने कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं कि ये लोगों के कहने से हल्के बना देते हैं, और फिर इनको इतना सेंस नहीं है जब कहते हैं इसको कि जी ये आपके कानून के खिलाफ है, आपके आईन और आर्टिकल में लिखा हुआ, एक्ट में लिखा हुआ है कि ये नहीं हो सकता है, और उस पर सुनाई ना हो, उस पर भी वो फैसला वो दे दें उस तरीके से, तो फिर आप इससे क्या तवक्को रखते हैं? आप लोग ये क्यों नहीं गए फेलियर है। JUIF क्यों नहीं गई रेफरेंस? ये मैंने तो आपको एक पर्सनल अपनी बात बताई है, ठीक है ना? ये तो मैंने एक पर्सनल बताई है। हमारा तो ये मैं तज्जिया बता रहा हूं कि इंडिविजुअली हम पेश हुए हैं, जो हमारे साथ हुआ है। पूरे मुल्क के साथ देखें, जब तक इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, होना चाहिए कि जी पूरी टीम को टांगा जाएगा अगर कोई चीज गलत साबित हो गई है। लाए ना एक्ट, कानून लाए, फिर मैं देखता हूं कि कौन सा मेंबर और कौन सा चेयरमैन फिर ये गलती करता है किसी के कहने पे। क्यों नहीं लाते हैं? ना हमारी चले मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट, वो कहते हैं कि अब मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाना है, जाने दो। तो मियां साहब की हुकूमत है, पिछले 2 साल भी उनकी थी, अब भी इनकी है, ले जाए तरक्की की तरफ। किसने मना किया है? हम तो इसी इंतजार में। नहीं, वो फिर कह रहे हैं ना कि अपने कहते हैं मतलब अब जुल्म करना खत्म किया जाए इस मुल्क के साथ। आप वो चाहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम हो, बैठकर कौन सी पार्टी है जो कहती है कि नहीं होना चाहिए? कोई एक आध पार्टी है जो कहता है सियासी इस्तेहकाम नहीं होना चाहिए, मुल्क का वकार नहीं बढ़ना चाहिए, मुल्क में तरक्की नहीं होनी चाहिए? हर एक कहता है कि होनी चाहिए। चलें, मियां नवाज शरीफ साहब भी वही कह रहे हैं। हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब, क्या परेशानी हो सकती है हुकूमती कैंप में? कैफेज की रिपोर्ट इतनी ज़्यादा खौफनाक है कि उसको इतना सीरियस ले लें कि 10 दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है। फिर मरियम नवाज साहिबा उतनी एक्सट्रीम लाइन ले लें एक फैसले पे कि जिससे कोई इतना बड़ा फ़र्क भी नहीं पड़ना। मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुल्क को चलने दिया जाए। क्या क्या परेशानी क्या? देखें, पहले तो वो बंदुखेल भाई ने क़यामत की निशानियां ज़ाहिर कर दी हैं। मेरे ख्याल से आने वाली है क़यामत, और बात उनकी सही भी है। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते हैं कि वो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी जो अभी गुज़श्ता इलेक्शनों में, मतलब आप इलेक्शनों में इनके जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकरीरें थी वो मुलाहिज़ा करें, वो MQM जो आपस में ये लोग बैठने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अभी ट्रेजरी बेंचों पे साथ बैठे हुए हैं। तो PTI और GUI की तो अभी नशिस्तें हो रही हैं, वो आए हैं 5-6 दफ़ा, बैठे हैं, तो बात हुई है। आपकी डिमांड थी कि अगर मामला तो ये क़यामत की निशानी, अगर क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो देखे ना, फिर वो बड़े आइन और कानून की बात करते हैं, और वो फिर क्या उन्होंने कहा है कि भाई आप हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार होंगे अगर हमारे साथ निकलना है एहतजाज के लिए? उस बात पे आता हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि क़यामत की निशानियां पहले जाहिर हो चुकी हैं। सिर्फ PTI और GUI से अभी कोई क़यामत की निशानी नहीं है। पीपल पार्टियां बैठती रहती हैं, बात करते रहते हैं। देखिए, मौलाना साहब अगर आप तारीख देखें, अक्सरियत वो अपोजिशंस में रहे हैं शुरू से, और जब भी जिनके साथ खड़े हुए हैं एक बात पे, उससे वो पीछे नहीं हटे। ठीक है, ना ही उन्होंने किसी बात पे यू टर्न लेके वो मैदान छोड़ा है और वहां से भागे हैं। ठीक है। अब जब उनका ये हिस्ट्री मालूम है पूरे पाकिस्तान को, वो कहते हैं कि PK में भी हकीकी मैंडेट नहीं मिला। किसी पार्टी देखे ना, हुकूमत वो बलूचिस्तान की सीटें गिनवा रहे हैं, GUI तो पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन को नल एंड वॉइड कह रही है। वो तो कह रही है जिनसे आप बात करने के लिए जा रहे हैं, उनकी हुकूमत को भी कह रहे हैं मैंडेट नहीं मिला। कह रहे हैं, बिल्कुल खुल के कह रहे हैं, उनके सामने कह रहे हैं। हम सिंध का कह रहे हैं, हम पंजाब का कह रहे हैं, हम बलूचिस्तान की तो पूरी असम्बली की बात कर रहे हैं। तो ये कोई अजूबा तो नहीं है, कोई नई बात तो नहीं है। ये तो PTI के साथ मुज़ाकरात में भी जाहिर किया हुआ है, उनके सामने भी हमने बात की हुई है। लेकिन इस दफ़ा देखें, मौलाना साहब एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है, जब तक वो
डेवलप नहीं होगा, मतलब खत्म नहीं होगा ट्रस्ट डेफिसिट मजीद, हाँ वो खत्म नहीं होगा और मजीद ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा, तो उस वक्त के साथ उसको डेवलप करने के लिए कमिटमेंट लेंगे कि भाई अगर स्ट्रीम पे जाना है तो क्या केपे की हुकूमत तोड़ी जाए। मकसद और मंजिल देखो दोनों पार्टियों का एक है।